नमस्कार, झारखंड न्यूज 5 लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। शहर के प्रसिद्ध दांत के डॉक्टर राणा परवीन कुमार, जिनका दूसरा मेन रोड में ओरो डेंटल केयर नाम से क्लिनिक है, अपने जन्मदिन पर शहर वासियों को दांत को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए कई तरह के टिप्स। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। शहर के जाने माने डॉक्टर से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, डॉक्टर राणा परवीन कुमार जी से। पहले तो मैं सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सर आपको। बहुत बहुत हम चाहिए धन्यवाद। हमारे चलिए वालों से लोगों को बताएं कि दांतों में जो आजकल बच्चे लोग चॉकलेट, फास्ट फूड ये सब जो खाते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अभी जो हम लोग बच्चों को प्रेमवश चॉकलेट, टॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा सेवन करा रहे हैं बचपन में, इसके कारण हमारे पास जो मरीज आते हैं बच्चों में अधिकतर, वो बहुत ज़्यादा कैविटी हो जाती है बहुत अर्ली स्टेजेस में। 2 साल 3 साल के बच्चे तकलीफ़ से बिलबिलाते हुए आते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहता है, बच्चे के चेहरे पे सूजन हो जाता है, और वो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम लोग बहुत कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बच्चा कोऑपरेट नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में फिर बच्चों को जीए में ले जा कर के इलाज करना, जो कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है और सुझाव के विरुद्ध है कि भाई हम लोग बच्चों के बहुत इंटेंसिव ट्रीटमेंट किया जाए। लोगों में पहले से ज़्यादा दांतों का बीमारी आजकल नहीं हो रहा है इस प्रकार? देखिए, बीमारियां बढ़ी हैं, लेकिन जागरूकता भी बढ़ी है। इसका कारण क्या है? बीमारियों बढ़ने का जो मुख्य कारण है, वो हम लोग के खान पान बदलाव हुआ, लेकिन उसको मेंटेन करने का तरीका में बदलाव नहीं किया गया। आज भी हम ठीक है, दातुन से जो दातुन यूज़ होता था, अब हम लोग ब्रश पे आए, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका जो है लोगों को मालूम नहीं है। लोग को सीखना होगा कि ब्रश कैसे करना है, कितने वक्त करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ब्रश को कितने दिन पे बदलना है, ब्रश का प्रकार कौन सा यूज़ करना है जो हमारे दांतों को हानि न करे। दांत के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि दांत सिर्फ एक सिंगल एंटिटी नहीं है। दांत मसूड़े से एसोसिएटेड है, मसूड़े बोन से एसोसिएटेड है, और सबसे बड़ी बात, दांत जो है हमारे पूरे शरीर से एसोसिएटेड है। दांत की बीमारी के कारण आपको सिस्टमिक हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो अभी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कहेंगे कि कुछ नई चीज़ें जो आई हैं हम लोग को दांत को मेंटेन करने के लिए, जैसे डेंटल फ्लॉस हो गए, प्रोक्सा ब्रशेस जो दांतों के बीच में गंदगी फंसती है वहाँ की सफाई के लिए, तो ये सब चीज़ों को भी उपयोग करना सीखना और अमल में लाना होगा, तभी हम लोग दांतों को मेंटेन करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कितने बार ब्रश करना चाहिए और कोलगेट कौन सी यूज़ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे कि ब्रशिंग 2 बार मस्ट है दिन में, और आप एक चीज़ खुद सोचेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे कि हम सुबह में जो ब्रश करते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा रात में ब्रश करना। क्योंकि सोते समय यदि आप ब्रश करके सोते हैं तो वो जो 8 घंटा ब्रश जो है वो दांत आपका मेंटेन रहेगा, नहीं तो 8 घंटे तक तो उसका यूज़ नहीं हुआ। तो आप जैसे सिंपल चीज़ समझिए कि यदि घर की सफाई नहीं होती है और कोई नहीं भी रहता है, तब भी वो गंदा हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे दांत जो रात में हम लोग सोए हैं तब भी हमारा दांत तो गंदा है, तो वहाँ एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वक्त मिल जाता है। मॉर्निंग के टाइम में भी ज़रूरी है, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में एक ऑप्शन ये रहता है कि भाई आप हर 1-2 घंटे पे पानी पीते हैं, कुछ खाते पीते रहते हैं, तो एक वॉशिंग प्रोसेस चलता है। तो जो हम लोग करते हैं एक्चुअली, रात का ब्रश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हम कहेंगे कि दोनों ब्रशिंग ज़रूरी है। साथ ही साथ एक माउथ वॉश यूज़ कीजिए। यदि माउथ वॉश नहीं ले सकते हैं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दांत उखाड़ने से क्या हमारे आंखों पर असर पड़ता है? ये मिथ है कि दांत निकालने से, अक्सर हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं कहेंगे सर दांत निकालने से आंखों पे असर पड़ता है। ऐसा कोई भी असर दांतों को निकालने से या दांत के इलाज से किसी सिस्टेमिक हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता है। बल्कि हम लोग किसी दांत का इलाज करेंगे आपका, तो वो आपके पूरे हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेगा। यहाँ पे हम साथ ही साथ ये भी जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स इस डर से हमारे पास लेट से आते हैं कि दांत का इलाज करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और डर है।
तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, दांत के सफाई करने बाद भी लोगों बोलते हैं कि दांत सफाई कर दिया मेरा ये इधर खराब हो गया उधर खराब हो गया, इस प्रकार। ये भी गलत मिथ है। यदि सही इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए अल्ट्रासोनिक स्केलर्स आते हैं दांत की सफाई के लिए, वो पानी के प्रेशर से दांत को साफ करता है, उससे दांत में कोई घिसाहट नहीं होती है, कोई दांत घिसता नहीं है, कोई दांत कमज़ोर नहीं होता है। वो दांत और मसूड़े के बीच की गंदगी को सफाई करता है, जिससे मसूड़ा वापस अच्छे से पकड़ सके और आपके बोन का डेवलपमेंट सही से हो सके, दांत आपका सही सलामत रह सके। मुंह में अभी कैंसर की बहुत ज़्यादा है, किस कारण मानते हैं? गुटखा, तंबाकू, गुड़ाखू ये सब खाना मना मतलब नहीं है, फिर भी यहाँ पे खाते हैं बच्चे लोग। अभी तो ज़्यादातर यंगेस्ट देखिए एक्चुअली क्या है इसमें, दो रीज़न है। पहला रीज़न कि जो एजुकेशन लेवल है, अभी भी हमारे बिहार झारखंड में एजुकेशन लेवल थोड़ा इशू है। वो गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है, लेकिन जब भी कोई आदमी एजुकेटेड, रियली एजुकेटेड होगा, इसकी कमियों को जानेगा, अपना फ्यूचर को जानेगा कि हमको इसके खाने के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो कभी भी इसको नहीं खाएगा। तो यहाँ एक कमी है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि एक छोटा सा लाइन नीचे लिख देने के बाद ऊपर में हमारे स्टार्स, फिल्म स्टार्स, ये सब इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसका भी कुप्रभाव हमारे यंग जनरेशन पे पड़ रहा है। जहाँ तक आपका यंग जनरेशन की बात है, यंग जनरेशन इसको एक टाइकून के रूप में मानते हैं, अपना एक फैशन के रूप में यूज़ करते हैं। खाने का जितना शौक़ नहीं, उससे ज़्यादा दिखाने का शौक़ इसको समझ रखे हैं, क्योंकि स्टार्स खाते हैं, स्टार्स इसका एडवर्टाइज करते हैं, तो इसका कुप्रभाव पड़ेगा यंग जनरेशन पे। तो हमें जो ज़रूरत है अभी, वो ये जानकारी देने की ज़रूरत है कि भाई इसे खाने से आप फैटल डिजीज़ यानी कि जानलेवा बीमारी के ग्रस्त में आएंगे, और आपका स्वास्थ्य भी जाएगा, और आप आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होंगे, और आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो उस समय इलाज से पहले हमें इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। अभी ठंडा कुछ खाने से दांत में झंझनाहट जो होती है, क्यों इस प्रकार? ये बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे यहाँ, दांतों में झंझनाहट का। देखिए, दांतों में झंझनाहट होने की सबसे बड़ी रीज़न है कि हमारे दांत में जो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस है, वहाँ तक हमारी कैविटी, चाहे वो किसी भी तरह से, कैविटी सिर्फ कीड़ा लगने से नहीं होता है, दांत घिसने से भी आपका वियर एंड टियर दांत होगा, तो फ्रंट लेवल जो लेवल ऑफ डिफेंस है, जिसको इनेमल कहते हैं, वो यदि घिसेगा तो डेंटिन लेयर तक जब पहुंचता है, तो उसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट आने से वो सेंसिटिविटी होती है। तो उस समय ज़रूरत है हमें कि प्रॉपर समय पे रेगुलर डेंटल चेकअप कराने का, और जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आगे बढ़ने से रोकने का। और जो अर्ली केरीज है, मतलब शुरुआती जो दांत सड़ना शुरू हो, उस समय हम प्रॉपर इलाज करा लें तो बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अभी दांत जो उखड़ जाता है, फिर हम लोग जो नकली दांत लगाते हैं, तो उसको कब कब निकालते हैं? बहुत जन बोलते हैं कि नकली दांत लगा लिया, अभी इधर में हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, मतलब बहुत सी बीमारियां। देखिए, जहाँ तक जो आर्टिफिशियल टीथ हम लोग लगाना शुरू किए हैं, तो इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट आज के समय में हो चुका है। पहले हम लोग निकालने लगाने वाले दांत लगाते थे, जो फॉरेन में हम लोग गम स्ट्रिपर्स कहते थे, तो वो एक्चुअली वो टेम्प्रोरी होता था। लेकिन हम लोग के यहाँ, आप जानते हैं, हमारा जो समाज है उसमें सारे क्लास ऑफ पीपल हैं। बहुत लोग डेंटल ट्रीटमेंट, क्योंकि महंगा होता है, सामान हमारा महंगा होता है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से निकालने लगाने वाले दांतों को लंबा वक्त तक चलता था। तो उसके कारण जो खाना अगल बगल के दांतों में फंसता था, या उसका जो इफ़ेक्ट होता था अगल बगल दांतों पे, तो वो कैविटी थोड़ा ग्रो करता था, वहाँ पे एक एरिया बनाता था जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर सके। उसके साथ साथ अभी जो चलन में आया है, वो दो रिसेंट डेवलपमेंट है। जो पहला है कि दांतों पे ब्रिज लगाना, अगल बगल के दांत के सपोर्ट से हम लोग ब्रिज लगाते हैं यदि नॉर्मल टूथ है। और जो बेस्ट आज तक का जो अभी जो ट्रीटमेंट प्लान आया है, अपनी दांतों को बचाना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इन्होंने मिरेकल किया है इस डेंटिस्ट्री में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट सभी दांतों को बचाया जा सकता है आखिरी लेवल तक, और उसके बाद यदि फिर भी नहीं बचता है, तो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारे यहाँ, वो दंत रोपण यानी डेंटल इम्प्लांट। इसमें टाइटेनियम का स्क्रू हड्डी में डाला जाता है सर्जरी के माध्यम से, और वो आपके एक्चुअल जड़ का सामान होता है, और उसका जो रोल है एक्चुअल दांतों की तरह होता है। तो अभी जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इम्प्लांट पे है,
और हम लोगों का फोकस है कि हम लोग कोशिश करें इसको इतना ज़्यादा ग्रो करने का, जैसे जैसे समय बीतेगा ये भी अफोर्डेबल ट्रीटमेंट में आएगा। अभी सामान महंगा है, यदि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी, अभी फॉरेन से इंपोर्ट होता है डेंटल मटेरियल्स, आप लोग जानते ही हैं, जिसके कारण महंगा। तो हम लोग का निरंतर प्रयास है कि समाज के हर तबके तक इस इलाज को पहुंचाया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने स्वस्थ दांतों के साथ एक अच्छी सी मुस्कुराहट हम लोग के सामने बिखेर सके। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका क्लिनिक कहाँ पे कहाँ क्लिनिक है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बताएं और अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पेज पर दें। मेरी क्लिनिक अभी औरो डेंटल केयर के नाम से जुगसलाई श्री राम मेडिकल स्टोर के बगल में मैं बैठता हूँ और वहाँ मरीजों को देखता हूँ सुबह 10 से 1:30 बजे तक और शाम में 5:30 से 8:30 बजे तक। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप 7979998711। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों की दांत की समस्या है डॉक्टर के पास आए सबसे पहले और देखें। धन्यवाद।